नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, न्यूज 18 पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिराग की भूमिका समझ से परे है। चिराग ने तेजस्वी तेज प्रताप को सेव किया। नीतीश से भूल नहीं हुई होती तो आरजेडी कहीं और होता। 2015 में नीतीश के कारण आरजेडी को ज्यादा सीट मिली। इस बार 80 सीट भी नहीं बचा पाए युवा तेजस्वी। आपने कहा 125 सीटें एनडीए ने ली है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अभी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी होगी। और कहा यह जा रहा है कि 31 साल के एक लड़के ने जैसे वो कर दिया जिसके पास कोई अनुभव नहीं था। क्या ये एक बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए भविष्य में नहीं है? मैं फिर इस पर साफ करना चाहता हूं। जैसे आपने कहा कि पहली बार बड़ा भाई हुए हैं, मैंने कहा मैं 67 सीट लेकर के भी नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। उसी तरह ये कौन सी बात कह रहे हैं साहब? मैं तो कहता हूं, मैं याद दिलाना चाहता हूं 2015 का चुनाव। 2015 के चुनाव में 80 सीट आया आरजेडी को। तेजस्वी जी की कौन सी भूमिका थी? वही एमवाई का समीकरण जो पिताजी ने तैयार की थी। मैं तो कहता हूं नीतीश जी से अगर भूल न हुई होती तो आज आरजेडी कहीं और होता। और लालू जी गुस्सा में आ जाते हैं जब मैं एक बार कहा था कि लालू जी को नीतीश जी का लॉकेट पहन लें कि राजनीतिक जीवन दे दिया। ये तेजस्वी उसी जीवन के 80 सीट नहीं बचा पाए साहब, और ये मुख्यमंत्री का दावा कर रहे थे, सरकार का दावा। नई सरकार का शपथ ग्रहण कब होगा इसके बारे में तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन इसमें जो जेडीयू से एक सूर जो उभर कर आया है वो ये है कि सिर्फ जो 125 सीटें आई है, यानी जो एक सिंपल मेजोरिटी बिहार विधानसभा चुनाव में आपको मिली है, यह 180-190 सीटों तक जा सकती थी अगर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने बिहार में एनडीए को डैमेज नहीं किया होता। आप एक समय चिराग पासवान के प्रति थोड़े शॉक थे, हालांकि चुनाव में आपने काफी अटैक किया। यह कितना बड़ा फैक्टर रहा है चिराग पासवान और उनकी पार्टी एलजेपी का उम्मीदवार में? देखिए, मेरा मानना है कि मैं कोई खास सीट वाइज समीक्षा किया नहीं लेकिन ना हम चिराग पासवान के प्रति सॉफ्ट रहे और ना हम हार्ड रहे। राजनीतिक परिस्थितियों के कारण जो स्थितियां उभर के आई, उन परिस्थितियों में मेरे वक्तव्य उसी ढंग के रहे। चिराग पासवान के प्रति हार्ड रहना, यह बात स्वाभाविक है कि गठबंधन, कई गठबंधन थे, लेकिन दो गठबंधन के बीच सीधी लड़ाई थी, महागठबंधन और एनडीए। अगर इन्होंने भुलावा न दिया होता, हनुमान घोषित न किया होता, तो हो सकता है ये इफेक्ट नहीं होता जो इफेक्ट। लेकिन चिराग तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी को फायदा पहुंचाया है, कि वो जो सिर्फ नीतीश कुमार को उन्होंने डैमेज किया है, कि बल्कि वो बीजेपी की तो उन्होंने मदद की, इसलिए बीजेपी जो है एनडीए के अंदर पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। देखिए, मैं याद दिलाना चाहूंगा देश और बिहार के सभी राजनीतिक एक्टिविस्ट को, 80 सीट आया एनडीए के साथ। जब हम 2010 में थे तो हमारी भी सीटें काफी ऊंचे आए। 2000 के दशक में हमारी सीटें 66 थी, 67। तो कोई बीजेपी किसी के मरौवत पर नहीं है। बीजेपी सीधा जनता के संपर्क में है, और ना मैं किसी गठबंधन, समय और काल परिस्थिति के अनुरूप होता हूं, इसलिए कोई ये नसीहत नहीं। लेकिन ये बताइए कि चिराग ने जो उन्होंने कहा कि वह नरेंद्र मोदी का हनुमान है, वो हनुमान की भूमिका निभाई या विभीषण की भूमिका निभाई जिसने लंका में आग लगाई? मैं इतना जरूर कहूंगा कि मुझे इसमें
क्योंकि राघोपुर की सीट तेजस्वी हार जाते, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि तेजस्वी को इस बार जिता पाता। लेकिन जो इन्होंने एलजेपी का कैंडिडेट दिया, तेजस्वी को कोरामीन का काम किया और तेजस्वी जीत गए। अब ये आप क्या कहेंगे, ये कैसे हनुमान है? और न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में गिरिराज सिंह ने दावा किया कि इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार का गठन होगा। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह के सवाल पर गिरिराज सिंह ने कहा कि जैसे नॉर्थ कोरिया में तानाशाह किम जोंग उन करते हैं, वैसे बंगाल में ममता बनर्जी कर रही हैं। बंगाल की जनता कमल छाप पर बटन दबाएगी। ममता बनर्जी किम जोंग की तरह कर रही हैं। पंचायत चुनाव में लोगों की हत्या हो रही, जो ममता के खिलाफ उनकी पर कुछ कर नहीं पाएंगे मोदी। देखिए, मोदी को करने की क्या जरूरत है? करेगी वो जनता जो बटन दबाएगी ईवीएम का कमल छाप पे। यहां कोई कुश्ती थोड़ी ही लड़ना है। वो जनता पूरे दुनिया में, छोड़ दीजिए भारत के अंदर, जो लोकतंत्र की दुहाई हम पूरी दुनिया में देते हैं। ममता बनर्जी के राज में क्या हो रहा है? अगर आप कोरिया की भूमिका देखें, किम जोंग जो अपने प्रतिद्वंदी की हत्या करा देते हैं, वही काम तो कर रही है ममता बनर्जी। पंचायत के चुनाव में लोगों की हत्या करा दी, जो बोले उसके खिलाफ उसकी हत्या करा दी। यानी राजनीतिक हत्या की सिलसिला और राज्य के अंदर तुष्टीकरण, एक खास वर्ग के लोगों को के प्रति सॉफ्ट होना, घुसपैठियों के प्रति सॉफ्ट होना। मैं तो कहूं वहां हिंदुओं का जीना दुर्लभ हो गया है और ये लोग सांस ले रहे हैं, बड़े मुश्किल से सांस ले रहे हैं। सामाजिक समरसता का सांस वहां बंद हो गया है। लोग आईसीयू में जी रहे हैं और ये चुनाव में इसका रिजल्ट आएगा। ममता बनर्जी देखते रह जाएंगी और वो मुमकिन हो जाएगा, क्यों मोदी है तो मुमकिन है। और रुक कर लेते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। जेडीयू विधायक दल की बैठक आज होने वाली है। जेडीयू कार्यालय में ये बैठक होगी। दोपहर 3:30 बजे ये बैठक होगी। बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा। विधायक दल का नेता उनको चुना जाएगा। विधायक नीतीश कुमार को अपना नेता चुनेंगे। तो आज जेडीयू विधायक दल की बैठक दोपहर 3:30 बजे जेडीयू कार्यालय में होगी और इस बैठक में नीतीश को विधायक अपना नेता चुनेंगे। और एक बार फिर से जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार को अपना नेता चुना जाएगा। मुख्यमंत्री के लिए विधायक दल की आज बैठक जेडीयू की होनी है। 3:30 बजे यह बैठक होगी। आपको बता दें कि आज लगभग सभी पार्टियों के विधायक दल की बैठक आज हो रही है। 3:30 बजे जेडीयू कार्यालय में जेडीयू के विधायकों की बैठक होगी और सभी 43 विधायक इस बैठक में पहुंचेंगे। नीतीश कुमार को अपना नेता चुनेंगे। जेडीयू कार्यालय में 3:30 बजे यह बैठक होनी है, जिसमें आज नीतीश कुमार को एक बार फिर से जेडीयू के सभी 43 विधायक अपना नेता चुनेंगे। और बुलेटिन में अब बात उस चुनाव की करते हैं जिसका नतीजों के बाद सबको बेसब्री से इंतजार है। खबर यह है कि दिवाली के बाद नई सरकार का गठन होगा। शपथ ग्रहण की तारीख क्या होगी, साथ ही कौन कौन से चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, यह भी साफ होगा। न्यूज 18 सबसे पहले आपको तारीख भी बताएगा और चेहरे भी बताएगा। हालांकि सीएम के चेहरे पर एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। एनडीए के चारों दलों के नेता उन्हें अपने विधायक दल का नेता चुनेंगे। तो यह साफ हो चुका है
आज नई सरकार के गठन पर चर्चा हालांकि शुरू हो जाएगी। नीतीश के नाम पर मुहर लग चुकी है, लेकिन सभी चारों एनडीए के दल नीतीश कुमार को अपना नेता चुनेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया है, बिल्कुल साफ कर दिया है कि नीतीश के नेतृत्व में ही बिहार में संकल्प जो लिए गए थे एनडीए के द्वारा उनको पूरा किया जाएगा। सुशील मोदी एक बार फिर से डिप्टी सीएम बन सकते हैं और एनडीए को एलजेपी की वजह से यह बड़ा नुकसान हुआ है, यह माना जा रहा है। चिराग पासवान ने तेजस्वी तेज प्रताप की मदद की, क्योंकि जितने वोटों के अंतर से वो जीते हैं, करीब करीब उतने ही वोट एलजेपी के उतारे गए उम्मीदवार को मिले हैं। पहले पेज में चिराग की वजह से काफी असर पड़ा। आज नई सरकार के गठन पर अब चर्चा शुरू हो चुकी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए यह साफ कर दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए की सरकार विकास का काम करती रहेगी। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। और न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह के साथ खास बातचीत में सुशील मोदी ने भी यह साफ कहा था कि सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे, इस पर कोई इफ एंड बट का सवाल नहीं है। बिहार की जनता ने विकास की कंटिन्यूटी के लिए वोट दिया है, तो क्या वो कंटिन्यूटी लीडरशिप में भी दिखेगी जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और आप उप मुख्यमंत्री के तौर पर अगले 5 साल के लिए बिहार में फिर काम करते रहेंगे? जोड़ी वैसी ही इंटैक्ट रहेगी? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। अब डिप्टी सीएम कौन होगा ये मैं नहीं बता सकता हूं, क्योंकि मुझे तो पार्टी ने निर्देश दिया डिप्टी सीएम के नाते काम करने का, मैंने काम किया। अब इस नया जनादेश में भारतीय जनता पार्टी का क्या निर्णय होता है, कौन डिप्टी सीएम होगा, ये पार्टी तय करेगी। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। और बार बार बीजेपी ने यह स्पष्ट किया है, और मैं खास करके मीडिया के लोगों से कहना चाहूंगा कि बार बार वो शंका पैदा करते हैं, कंफ्यूजन, मुख्यमंत्री होंगे नहीं। अरे भाई, एक बार नहीं 50 बार जब प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया कि किस दल को कितनी सीटें आएंगी, ये इमैटीरियल है, ये गौण है। एनडीए को लोगों ने जनादेश दिया, एनडीए का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और 5 साल काम करेंगे। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि बीजेपी ने जो निर्णय लिया उसी के अनुरूप बिहार के अंदर अगले 5 साल तक एनडीए गठबंधन की सरकार काम करेगी। और जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस में बदलाव की मांग उठ रही है। हार के बाद कांग्रेस में बदलाव की जरूरत है। कांग्रेस के बड़े नेता तारिक अनवर का बयान आया है, कांग्रेस को कम सीटें मिलना निराशाजनक है। तारिक अनवर ने कहा है कि आला कमान से बात करेंगे। प्रचार और कमान संभालने में बड़ी चूक हुई है। उम्मीदवारों के चयन में भी बड़ी गलती हुई है। तारिक अनवर ने ट्वीट कर लिखा है कि हमें सच को स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन के कारण महागठबंधन की सरकार से बिहार महरूम रह गया। कांग्रेस को इस विषय पर आत्मचिंतन की जरूरत है और कि उसे कहां चूक हुई है। एमआईएम की बिहार में एंट्री शुभ संकेत नहीं है। खबरें जारी हैं, बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।